तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं या फिर सोच रहे हैं ऑनलाइन में स्विच होने की कि भाई अब मुझे ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। तो उन्हीं बच्चों के लिए कुछ ऐसी वार्निंग टिप्स है जो वो गलतियां करते हैं जिससे उनकी पढ़ाई में लगातार लॉस उनको देखने को मिल रहा है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो इन गलतियों को करना बंद कर दो, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ज्यादा लॉस फेस करने को मिलेगा। जैसे हम बात करें, कुछ बातें लिख रखी है मैंने। पहले देखो, ऑनलाइन बैचेस में आपने देखा होगा काफी स्टार्टिंग में क्या होता है, एक जुनून होता है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है। फिर आप धीरे देखोगे एग्जाम के एंड तक आते आते आप क्या होते हैं, वो क्लास को सीरियस लेना बंद कर देते हो। ऐसा ऐसा होता क्यों है? अब हमारे पास बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो भी हम भी चीज को नोटिस कर रहे हैं कि भाई बच्चे इतने एक्टिव क्यों है हमारे प्लेटफॉर्म पे। पहला है लाइव लेक्चर। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे जाते हैं कि लाइव लेक्चर ना देख के ना रिकॉर्ड लेक्चर की तरफ भागते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। आप सभी को पता है, अगर आप लाइव लेक्चर लेंगे ना तो एक टाइम होता है फिक्स। जैसे ऑफलाइन ट्यूशन का एक टाइम होता है, सेम ऑनलाइन ट्यूशन का एक टाइम होता है। अब आपको पता है, मैं रिकॉर्ड लेक्चर देखो तो आप जब मर्जी देख लेंगे। देखो, एक टाइम का एक बहुत अलग बात है। अगर मान लेते हैं 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 में से एक दो बच्चे को टाइम का इशू होता है, बाकी हर बच्चे के पास टाइम होता है। भाई ऑफलाइन नहीं जाते, आपके पास ऑनलाइन पढ़ना है, तो आप टाइम से बैठिए, क्लास को प्रॉपर टाइम पे लीजिए। डाउट आता है, डाउट पूछ लीजिए। बट आप सोचते हैं कि मैं रिकॉर्ड लेक्चर देखूंगा तो उसमें क्या होता है, सीरियसनेस नहीं होती। अरे ठीक है, मैं देख लूंगा। जिस वजह से क्या होता है ना, आप लाइव लेक्चर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे मैं सेम ऑफलाइन की तरह ट्यूशन पढ़ रहा हूँ। एक टाइम होता है, एक पंचुअलिटी होती है, एक डिसिप्लिन होता है उसके अंदर। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं रिकॉर्ड क्लासेस देखने की, जिस वजह से बैकलॉग बहुत लग जाते हैं। फिर उनका धीरे धीरे मन हटने लगता है कि भाई अब मेरे को ऑनलाइन नहीं पढ़ना, मैं ऑफलाइन की तरफ भागता हूँ। तो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ ये है कि मोस्टली बच्चे लाइव क्लास लेते हैं और लाइव क्लास में काफी मजा आ रहा है। ऐसे टीचर से पढ़िए जिनसे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमारी क्लास में क्या डाउट आता है तो बच्चा क्या है ना, सीधा ही कॉल पर या फिर क्लास में पढ़ाते समय कमेंट पढ़ लेते हैं, भाई इस बच्चे का डाउट है, उसको रिपीट कर देते हैं। दूसरी दिक्कत आती है बैकलॉग की, जैसे मैंने आपको बताया। भाई अब आपको पता है, जैसे आप क्लासेस नहीं देख पाते हो लाइव, या 2-3 दिन आप बीमार पड़ गए खुदा ना खास्ता, या फिर आप कहीं चले गए, जैसे आपकी क्लासेस बैकलॉग लग जाती है। अब आपको पता है 3-3 घंटे क्लास चल रही है और बैकलॉग लग गया, तो 12-12, 15 घंटे बैकलॉग लग जाते हैं। जिस वजह से बच्चे को बैकलॉग कवर नहीं करवाता, वो सोचता है बैकलॉग देखूं या फिर आगे क्या करूं। जिस वजह से काफी क्लास बैकलॉग लगने के बाद बच्चा ऑनलाइन की तरफ से क्या होता है, हटने लगता है कि यार नहीं, यार मुझे ऑनलाइन की तरफ नहीं जाना, मेरे को तो यार समझ नहीं आ रही चीजें। तो ये भी ध्यान रखो। अब हमारे प्लेटफॉर्म पे जैसे बेसिकली इसी चीज को हमने दूर करा है। बैकलॉग की बहुत समस्या थी, मैं इतने सारे बच्चों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, 9 साल हो गए। अब ऑनलाइन भी स्विच हुए हैं, तो ऑनलाइन में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और काफी बच्चों ने फुल मार्क्स स्कोर करे एग्जाम्स में। अब हमने एक चीज नोटिस करी है, बैकलॉग की बहुत समस्या थी। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ते में यही सबसे बड़ी चीज ध्यान रखी है, 1 घंटा रेगुलर पढ़ाते हैं। जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते हो सेम वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को। 1 घंटा रेगुलर रेगुलर क्लास चलेगी। संडे का ऑफ होगा। कोई भी इश्यू होता है क्लास में, सीधा पेरेंट्स को कॉल पहुंच जाएगा। सेम प्रॉपर ऐप से पढ़ाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि बच्चों का बैकलॉग ना लगे। तो बैकलॉग का जरूर ध्यान रखना। तीसरी जो सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं बच्चे, वन शॉट की। अब आपको पता है प्री बोर्ड आप सभी के आने वाले हैं, या फिर 9th क्लास के बच्चे आप देखते हैं तो वन शॉट के पीछे भगते हैं। गलत नहीं है, वन शॉट करिए आप, लेकिन आपके अंदर जो होता है ना कि यार स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। अब आपको पता है सेशन आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को लग रहा था मैं कोई नहीं, एग्जाम के टाइम पे पढ़ूंगा, टीचरों की वीडियो आएंगी तो मैं देख लूंगा, वन शॉट देखूंगा, यानी कि 12 घंटे में या 15 घंटे में या 15-20 दिन में सिलेबस खत्म करा दूंगा। अरे इतना बड़ा सिलेबस 10th क्लास का, इतना बड़ा सिलेबस 9th का, इतना बड़ा सिलेबस 12th क्लास का। इसी वजह से काफी बच्चों में मिथ रहता है, अरे छोड़ना ऑफलाइन भी मैं क्या पढ़ूंगा, वन शॉट वीडियो आएगी वो मैं देख लूंगा। जो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। इससे क्या रीजन होता है, आप वन शॉट के पीछे भगने के चक्कर में जो आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए थी, आप वहां नहीं जा पाते। आपको रेगुलर पढ़ना था, आप रेगुलरिटी से नहीं पढ़ते, बस वन शॉट के पीछे ये है, वन शॉट देख लिया मुझे चैप्टर आ गया। ये देखो, वन शॉट सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको वन शॉट करने के बाद आपको करने पड़ते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आपको उनके नोट्स बना के क्वेश्चंस या डेफिनेशन या फिर कंसेप्ट को पढ़ना पड़ता है। डिफरेंट सोर्स का यूज करना पड़ता है। अब आप खुद सोचो ना, एग्जाम से आने से पहले आप 1 हफ्ते पहले वन शॉट देखो तो आप क्या ही चीजें कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। तो वन शॉट देख रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन वन शॉट आप टाइम के अकॉर्डिंग देखो। भाई मुझे ये पढ़ना है, मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना, अप्रैल से लेके मुझे पूरे फाइनल तक पढ़ना है, मैं वन शॉट भी देखूंगा, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करूंगा, मैं डिफरेंट बुक्स भी लगाऊंगा। तो आपको सारी की सारी चीजें क्या है, लेके चलनी है। ये नहीं कि वन शॉट देख ले मेरा क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप बेवकूफ खुद को भी बना रहे हो और अपने आप भी बन रहे हो। इसमें जो
काफी ज़्यादा दिक्कत आती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। अब आप सभी को पता है, आपकी मान लो 1 घंटे की क्लास है। अब 1 घंटे की क्लास में क्या होता है ना, बच्चा फ़ोन लेके बैठा रहता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप ऐसे में क्या करो, उन ऐप्स को, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मार दो। अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और आप ये प्रूफ करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, नहीं देखो मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ और मैंने कुछ करके दिखाया, तो डिस्ट्रैक्शन जो ऐप्स हैं आप उनको क्या कर दिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। और या फिर ये नहीं 1 घंटे की क्लास है आप 2-2 घंटे तक रील्स देख रहे हैं, वो भी मत करिए। जितना काम है पढ़ाई का उतना ही कीजिए, फ़ोन को यूज़ करिए। 5वीं जो आती है ना, टेस्ट। अब मैंने बहुत सारे देखे, कल भी हमारे ऐप पर टेस्ट हुआ था और बच्चों ने, मैंने देखा कि जितने बच्चे पढ़ रहे थे उसमें 2 बच्चे फेल थे, बाकी ऑलमोस्ट पास थे। तो मतलब सक्सेस रेट ठीक था। अब देखोगे ना, हमारे में क्या है ना भाई, कोई पेरेंट बच्चा टेस्ट नहीं देता या फिर नहीं होता तो हम भाई पेरेंट्स को सीधा कनेक्ट कर लेते हैं। या फिर क्या होगा, अगर ज़्यादा नंबर कम आएँगे तो पेरेंट्स से बात करेंगे, भाई आपके बच्चे के ऐप पर देख रहे हैं लगातार परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। और ऑनलाइन में मैंने एक चीज़ देखी है, जो बच्चे प्लेटफ़ॉर्म में पढ़ रहे हैं, बाकी सारे लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों में ना टेस्ट को लेके सीरियसनेस नहीं होती। आप ऑफलाइन में देखो तो एक सीरियसनेस होती है, भाई मेरे को टेस्ट देना है, वो नकल नहीं कर सकते। ऑनलाइन में क्या है ना, बच्चा ना, अरे छोड़ दे कोई नहीं, नहीं देंगे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है उसके अंदर। तो ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपका टेस्ट है, तो एक रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट दीजिए, अपने मार्क्स के स्कोर को देखिए, देखिए कितना एनहांस हो रहा है, ग्राफ कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। ये 5 मिस्टेक मैंने बताई है, ऐसे लाइव लेक्चर देखा करो हमेशा। बैकलॉग मत लगाया करो, बैकलॉग है तो पहले उनको भी कवर करो, लाइव को भी कवर करो। तीसरा मैंने बताया वन शॉट देखते हो, लेकिन फुल्ली डिपेंडेंट वन शॉट पे मत रहो। पांचवा जो चौथा जो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन है, जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है उसको अवॉइड करिए। पांचवा मैंने आपको बताया, टेस्ट को सीरियस लो। ये 5 बातें जो गलतियां कर रहे हैं ऑनलाइन के बच्चे, जिस वजह से उनको काफी ज्यादा ऑफलाइन में भी दिक्कत आ रही है और ऑनलाइन में भी दिक्कत आ रही है, और बच्चा दोनों जगह से कंफ्यूज है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सिलेबस ना लिमिटेड है। आप उस चीज को ना 5 जगह पढ़ के ना सिलेबस को बहुत वाइडर मत करो। जैसे मान लेते हैं कि एक चैप्टर उठा लेते हैं हम 11th क्लास में, कोई हार्ड चैप्टर उठा लेते हैं, मान लो इक्विलियम है। अब उसमें क्या होता है ना, बच्चा केमिस्ट्री में पढ़ते समय क्या कहता है, यार ऑफलाइन पढ़ लिया, यार मैं ऑनलाइन एक बार इन सर की वीडियो देख लेता हूँ, अरे यार इन वाले सर का भी अच्छा लगा, मैं व्यूज आ रहा है इस पे। तो यानी कि जो चैप्टर आपको 10 से 12 दिन में न्यूमेरिकल्स लगा के खत्म कर देना चाहिए था ऑफलाइन में, वो आप इतने कंफ्यूज हो गए देख के। किसी भी एक को फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक है। बट आपको बुक्स की नीड पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन नहीं रहोगे, अपने आप से लॉयल नहीं रहोगे, तो आपको उस चीज में सक्सेस नहीं मिलेगी। तो 5 बातें मैंने आपको बता दी, और आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी। एक वीडियो और आएगी आपकी, ऑनलाइन ज्यादा बेटर है या फिर ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर है, उसके लिए वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।